करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल कद्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन पस्त आवाज़ में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर जो आपके सामने मैं कुछ मारूज़ात पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ, आप पूरी तवज्जो के साथ गुफ्तगू को सुनने की ज़हमत फरमाएं। हो सकता है कि कोई बात दिलो दिमाग में उतर जाए और कल से आपकी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर चलने लग जाए। मैं बच्चों से जो मेरे सामने बैठे हुए हैं और जो ख़वातीन दाएं जानिब बैठी हुई हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा चुप रहें, शोर न करें, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने की कोशिश करें। सबसे पहले एक इस्लाह मैं कर दूं, हमारे यहाँ सलाम करना भी लोगों को नहीं आता। उमूमी तौर पर आप देखते होंगे कि जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सही मानों में ये सलाम नहीं है। तो पहली इस्लाह आपकी मैं ये कर दूं कि जब कभी किसी मुसलमान को सलाम करना हो तो इस तरह से सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे करेंगे ज़रा बताइए? अस्सलामु अलैकुम, ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम कोई सलाम है ही नहीं, तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मैं देख रहा हूं कि आप लोग माशाअल्लाह सुनने का शौक भी रखते हैं, ज़ौक़ भी रखते हैं और मिंबर रसूल पर बैठे हुए उलमा बहुत सारी अच्छी बातें आपकी समातों के हवाले करते हैं। मैं भी कुछ आपकी जिम्मेदारियों के हवाले से आपके अंदर एहसास पैदा करूं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ हासिल करने के बाद
जब अपनी ज़िंदगी गुजारें तो आपकी ज़िंदगी शक और शुबह के रास्ते पर नहीं, यकीन के रास्ते पर गुजरने वाली हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दोस्ती का माहौल है। दुनिया में इंसान एक दूसरे को दोस्त बनाता है, और अब तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इंसान को दोस्त बनाना आसान हो गया, और एक ही वक्त में न जाने कितने दोस्त इंसान बनाता हुआ नजर आता है। एक मैसेज करो, 100 दोस्तों तक आपका मैसेज पहुंच जाता है। एक फेसबुक पर अपना कुछ आप डालो तो फौरन जो है वो कई लोगों तक पहुंच जाता है। एक इंसान हिंदुस्तान में रहता है, बंगाल की सरजमीन पर रहता है, दूसरा सऊदी में रहता है, लेकिन फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद एक दूसरे के राब्ते में आ जाता है और अपनी दोस्ती का हक अदा करने की वो कोशिश करता है। और कभी कभी ये दोस्ती इतनी आगे निकल जाती है कि अगर लड़के और लड़की का ताल्लुक फेसबुक पर हो गया तो कोई दुनिया के दूसरे कोने पर, कोई दूसरे कोने पर होता है, आदमी आकर शादी कर लेता है। ये फेसबुक और ये सारी चीज़ों के ज़रिए दोस्ती कायम की जाती है। याद रखें, इस्लाम अल्लाह का वो पसंदीदा दीन है जो इंसान को दोस्ती का भी तरीक़ा सिखाता है और दुश्मनी का भी तरीक़ा सिखाता है, जीने का तरीक़ा भी सिखाता है और मरने का तरीक़ा भी सिखाता है। इसलिए जो कुछ भी सीखना हो वो इस्लाम से सीखो, अल्लाह के इरशाद से सीखो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से सीखो। और जब अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन से सीखोगे और अमल करोगे तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। एक कायदे कुल्लिया आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू जब किसी चीज़ के बारे में फरमाते हैं तो वो चीज़ का फ़ायदा सिर्फ दुनिया ही में नहीं होता, बल्कि उस चीज़ का फ़ायदा दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। हम दोस्ती जब करते हैं तो हमारी दोस्ती का मामला ये होता है कि हम दुनिया के फ़ायदे को देखकर किसी से दोस्ती करते हैं। इसके पास सरमाया है, दोस्ती करो, ये बड़े ओहदे पर मौजूद है, इससे दोस्ती करो, ये ग्लैमर और मतलब जो है दुनिया के अंदर पॉपुलर है, इससे दोस्ती करो। इन सारी चीज़ों की वजह से इंसान दोस्ती करता है, और दोस्ती का मकसद ये होता है कि इसकी दोस्ती दुनिया में भी मुझे मुफीद हो और इसके बाद इसकी दोस्ती से मैं अपने दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। यही वजह है कि जब इंसान किसी से दोस्ती करना चाहता है तो सारी चीज़ों को पहले देख लेता है। माल हो तो दोस्ती, इक़्तिदार हो तो दोस्ती, सरमाया हो तो दोस्ती, पॉपुलर हो तो दोस्ती। गरीब से कोई दोस्ती नहीं करता, कंगाल से कोई दोस्ती नहीं करता, गैर मारूफ से कोई दोस्ती नहीं करता। दोस्ती के लिए इन सारी चीज़ों को देखता है, इसलिए कि जानता है कि मालदार से दोस्ती करूँगा तो कभी पैसे की ज़रूरत होगी तो ये काम आएगा, साहिब इक़्तिदार से दोस्ती करूँगा कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो काम आएगा। इस तरीक़े से इंसान उससे दोस्ती करता है, बल्कि गरीब से इसलिए दोस्ती नहीं करता कि ये गरीब मुसीबत में खुद हमसे तकाजा करेगा, हमसे मांगेगा, हमें परेशान करेगा। इसकी दोस्ती की वजह से हमसे दुनिया के अंदर बाइज़्ज़त और सुरखरू नहीं हो सकते। ये एक मिजाज इंसान का बना हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दोस्ती किससे की जाए और कौन सा दोस्त ऐसा है जो हमें बहुत ज़्यादा काम आ सके? तो आइए हम इससे उससे पूछने की बजाय मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम किससे दोस्ती करें जो दोस्त हमें हमेशा काम आए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। इल्म ऐसी चीज है कि जहाँ जहाँ इंसान होगा
और अगर उसके पास इल्म है तो दुनिया उसके पास खींची खींची चली आएगी, दुनिया दौड़ती दौड़ती चली आएगी। इल्म के अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है। इल्म ऐसा सरमाया है कि इल्म की बुनियाद पर इंसान तरक्की भी कर जाता है, इल्म की बुनियाद पर इंसान उरूज को पहुंच जाता है, इल्म की बुनियाद पर मरने के बाद वो किताबों में जिंदा भी रहता है, इल्म की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कब्र और हश्र के मरहले को आसान भी कर देता है, और इल्म की बुनियाद पर अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है जिस मकाम पर गैर आलिम पहुंच ही नहीं सकता, न उसकी रसाई हो सकती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतना बड़ा मजमा मर्दों का मौजूद है, खवातीन उस तरफ बैठी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास कितना इल्म है, आपने कितना इल्म हासिल किया, आपने इल्म की तरफ कितनी तवज्जो दी, आपने इल्म का कितना ज़ौक़ अपने अंदर पैदा किया। आज अगर मदरसे नूरिया मखदूमिया के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन बच्चों की तादाद और उनके घरानों को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये गरीब घराने से आए हुए बच्चे इल्म हासिल करने को पहुंचते हैं, लेकिन जब इल्म उनके पास आ जाता है तो यही गरीब बच्चा मुसल्ले इमामत पर होता है और करोड़पति उसके पीछे खड़े होकर के नमाज अदा करता नजर आता है। ये इल्म है जो इंसान को इमामत का मनसब अता करता है, ये इल्म है जो इंसान को उरूज अता करता है, ये इल्म है कि अगर किसी के पास आ जाए तो मरने के बाद एक अरबपति का बेटा मुसल्ले इमामत पर खड़े रहकर नमाज जनाजा अपने बाप की नहीं पढ़ाता, लेकिन वही गरीब जो चटाई पर बैठ करके इल्म हासिल किया था वो तुम्हारे बाप के मरने के बाद मुसल्ले पर खड़ा होकर तुम्हारे बाप के लिए मगफरत की दुआ और नमाज जनाजा पढ़ाता नजर आता है। आप जरा देखो और अंदाजा लगाओ, यहाँ पर इतने हजरात बैठे हैं, बहुत सौ को कुरान पढ़ना भी नहीं आता होगा, बहुत सारों को बिस्मिल्लाह शरीफ भी नहीं आती होगी, बहुत सारों को तावुज़ भी नहीं आता होगा, बहुत सारों को हुरूफ तहज्जी की अदायगी भी नहीं आती होगी, लेकिन आप ज़रा सोचो, ये इल्म है और ये कुरान है जिसे आपको पढ़ना नहीं आता, लेकिन मदरसे नूरिया मखदूमिया में पढ़े हुए बच्चे जब हाफिज़ कुरान बन जाते हैं तो रमज़ानुल मुबारक में मुसल्ले पर खड़े होकर न पढ़े हुए लोगों को पूरा कुरान सुनाते नजर आते हैं, तरावी में पूरा पूरा कुरान सुनाते नजर आते हैं। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, इल्म बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया का इल्म हो या दीन का इल्म हो, जब किसी के पास आ जाता है तो अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। ये आप लोग भी अपने आप को अगर बाइज्जत व बावकार बनाने के लिए इल्म की दहलीज पर अपने आप को पहुंचा दें और वहां पहुंचकर जेवर इल्म से आरास्ता हों तो ये इल्म आपको उरूज अता करेगा। इल्म ऐसा दोस्त है, जब सारे दोस्त दोस्ती छोड़ देते हैं, रिश्तेदारियां छोड़ देते हैं, तो इल्म रहनुमाई करता नजर आता है, दोस्ती का हक अदा करता नजर आता है। आप मुझे बताओ, थोड़ी देर तवज्जो से गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आप मुझे बताओ, एक माँ अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि बेटे के सर में दर्द हो तो माँ की रात की नींदें उड़ जाती हैं। बेटा अगर दर्द से कर्रा रहा हो तो माँ अपना बिस्तर छोड़कर अपने बच्चे को बाम लगाने के लिए आ जाती है। बेटा जाग रहा है तो माँ आती है, सर दबाकर उसे सुलाने की कोशिश करती है। माँ है जो बच्चे की तकलीफ की वजह से सो नहीं पाती, नींद नहीं आती और कर्राने की वजह से उसकी नींद उड़ जाया करती है। एक बाप है जो अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करता है, अपने बच्चे के लिए घर भी छोड़ता है, वतन भी छोड़ता है, शहर भी छोड़ता है और तन्हाई की जिंदगी काटते हुए दौलत कमा कर अपने बच्चों को पालता हुआ नजर आता है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो रहते इस गांव के हैं इस गांव के, लेकिन बच्चों को पालने के लिए, उनके मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए कभी सऊदी चले गए, कभी हिंदुस्तान के बड़े शहरों में चले गए, कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई काम कर लिया, ताकि कमाने के बाद बीवी बच्चों का पेट पाल सकें और माँ बाप की ख्वाहिश को पूरी कर सकें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना चाहने वाला बाप
इतनी चाहने वाली माँ जो अपने बेटे के सर में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह न करे किसी माँ का लाल इस दुनिया से चला जाए, बेटे का इंतकाल हो जाए, जिस्म से रूह निकल जाए, तो माँ क्या करेगी? बेटे को ज़्यादा देर तक अपने घर पर उसकी लाश को रहने नहीं देगी, बल्कि लोगों से कहेगी ले जाओ और ले जाकर इसे कब्र के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। माँ खुशी खुशी तो नहीं, बल्कि माँ अपनी तरफ से इजाज़त दे देगी अपने बच्चे की, तवज्जो चाहूँगा, अपने बच्चे की मैयत को कब्र के सुपुर्द करने के लिए माँ रोकेगी नहीं। आपने कभी किसी माँ को अपने बच्चे की मैयत को रोकते हुए नहीं देखा होगा। लेट तो कर देती होंगी, लेकिन फिर यही कहती हैं हाँ इसे अव्वल मंजिल पर पहुंचा दो। क्या उस वक्त माँ के जहन में ये बात नहीं आती कि जो मेरा बच्चा रात को दर्द से तड़पता था, मैं उसका सर दबा दिया करती थी, लेकिन अब मेरे बच्चे को जहाँ पर ये कांधे पर उठाकर ले जाएंगे, जानते हो वो कौन सी जगह है? माँ जानती है कि कब्र खोदी जाएगी, मेरे बच्चे को कब्र में उतारा जाएगा, उस पर मनो मिट्टी डाली जाएगी और मेरा बच्चा तन्हा कब्र के अंदर रहेगा, और नहीं मालूम कि सांप उसे खाएगा, बिच्छू उसे खाएंगे, कीड़े मकोड़े उसे खाएंगे, या मेरे बच्चे का क्या होगा। लेकिन आप जरा सोचो, जो माँ सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वही माँ अपने बेटे को कब्र के अंदर जाने के लिए रोकती नजर नहीं आती, ये जानते हुए कि कब्र के अंदर बच्चे को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर माँ कब्र के अंदर जाती है? नहीं। बाप कब्र के अंदर जाता है? नहीं। दोस्त कब्र के अंदर जाता है? नहीं। रिश्तेदार कब्र के अंदर जाता है? नहीं। आमा इल्म कब्र का, इसी के साथ साथ माल कब्र में जाता है? नहीं। माल भी बाहर रह गया, रिश्तेदार भी बाहर रह गए, दोस्त भी बाहर रह गए, खानदान वाले भी बाहर रह गए, सब के सब कब्र के बाहर रह गए। अब कब्र के अंदर वो तन्हा चला जाता है, सारे चाहने वाले उसे कब्र के सुपुर्द अकेला करके सब वापस आ जाते हैं। माल कमाया था वो भी रह गया, दोस्त बनाए थे वो भी रह गए, रिश्तेदार थे वो भी रह गए, माँ थी वो भी रह गई, बाप था वो भी रह गया। अब उस तन्हाई की जगह पर कौन सी चीज उसके साथ जाएगी? तो जवाब मिलता है जो उसने इल्म हासिल किया था वो इल्म उसके साथ कब्र में जाएगा, और वो अमल जो उसने बजा लाए थे वो अमल कब्र में जाएगा। अगर जमीन के ऊपर उसने इल्म हासिल किया था तो कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे मर रब्बु का, तो इल्म जवाब देगा रब्बी अल्लाह। जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे मा दीनों का, तो जवाब देगा दीन इस्लाम। और जब फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मा कुन्त तकुल फी हक़ हादर रजुल, तो सरकार की बारगाह की तरफ इशारा करते हुए अर्ज करेंगे तो ये तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पता चला इल्म ऐसी दौलत है, जब सारे दोस्त साथ छोड़ देते हैं तो कब्र में भी ये इल्म साथ नहीं छोड़ता, कब्र में ये इल्म काम आता है, कब्र के अंदर ये दोस्ती का हक अदा करता है, कब्र के अंदर ये हमें काम आता नजर आता है। जिस तरह से इल्म जमीन के ऊपर काम आता है, ऐसे ही इल्म कब्र के अंदर भी काम आता है, और ऐसे ही इल्म मैदान महशर में भी काम आएगा। मुझे हैरत होती है कि हम दुनिया के एतबार से तो दोस्त बनाते हैं, लेकिन जिसे दोस्त बनाने का हुक्म मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हम उसे बनाने के लिए तैयार नहीं। कभी कभी तो हमारी कौम ये कहती नजर आती है मौलाना टाइम कहाँ मिलता है। वही बंदा जो टाइम के कम होने की शिकायत करता है 10-10 घंटे व्हाट्सएप पे लगा रहता है, पूरी पूरी रात यूट्यूब पर लगा रहता है, देखने वाली चीज भी देखता है और नहीं देखने वाली चीज भी देखता है, अपनी दुनिया भी खराब करता है, अपनी आखिरत भी खराब करता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इल्म की फजीलत बयान फरमाई तो इरशाद फरमाया रात पूरी इबादत जो बंदा करता है, पूरी रात इशा की नमाज के बाद से लेकर फज्र तक अगर कोई पूरी रात तस्बीह में गुजार दे, तहलील में गुजार दे, सजदे में गुजार दे, तिलावत में गुजार दे, सरकार फरमाते इससे भी बेहतर ये है
कि रात को कुछ इल्म हासिल करके सोना ये पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। अगर हमारी कौम आज इल्म के जेवर से आरास्ता होती तो आज हमारी कौम को मजदूरी न करनी पड़ती। आज हमारी कौम अगर इल्म के जेवर से आरास्ता होती तो उसे किसी की दुकान और होटल में जाकर के बर्तन साफ करने की जरूरत न पड़ती। अगर आज हमारी कौम इल्म के जेवर से आरास्ता होती तो एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर बैठकर हजारों और करोड़ों कमाती नजर आती। लेकिन हमारी कौम का रिश्ता इल्म से टूट गया, हमारी कौम का ताल्लुक इल्म से टूट गया। नतीजतन आज हमारी कौम तबाही और बर्बादी के रास्ते पर है। झाड़ू लगाने से लेकर वार्ड बॉय के काम करने के अंदर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आपको नजर आएगी। होम डिलीवरी चीजों को करने वाले मुसलमान नजर आएंगे, लेकिन होटल के मालिक मुसलमान कम नजर आएंगे। मुझे हैरत होती है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज के लिए उभारा और जिस चीज को दुनिया और आखिरत में कामयाबी के बारे में फरमाया, उसी से मुसलमानों का ताल्लुक कमजोर हो गया। आइए मैं आपको बताऊं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज का मुसलमान ये चाहता है इस्लाम जिंदा रहे, इस्लाम ताबिंदा रहे, इस्लाम को कोई मिटा ना सके। लेकिन इस्लाम जिंदा कैसे रहेगा? क्या दाढ़ी की बुनियाद पर इस्लाम जिंदा रहेगा? क्या कुर्ता पायजामा पहनने की वजह से इस्लाम जिंदा रहेगा? क्या गोश्त मछली खाने की वजह से इस्लाम जिंदा रहेगा? क्या मुर्ग मुसल्लम खाने की वजह से इस्लाम जिंदा रहेगा? आओ हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम को जिंदा देखना चाहते हैं। सरकार, इस्लाम की जिंदगी किस चीज के अंदर है? तो मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। इस्लाम को जिंदा रखना है तो सारे मुसलमानों को इल्म हासिल करना जरूरी है। मुफक्किरे कौम मिल्लत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म की बुनियाद पर इंसान इस्लाम जिंदा रहेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर करने की कोशिश की कि जिस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को आप मानते हैं, जिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर मेहरबानियों की बारिशें नाजिल फरमाई। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे कितनी मोहब्बत है, हमसे कितनी उल्फत है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए विलादत के वक्त रो रहे हैं, विसाल के वक्त आंखों के अंदर आंसू हैं, सजदे में आते ही तशरीफ ले गए और अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ की। लेकिन ये कौम सिर्फ नबी के नाम पर खाना तो जानती है, नबी के दर्द को महसूस करना नहीं जानती। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म ये चाहते हैं हम सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाएं, हम गुनाहों से अपना ताल्लुक तोड़ बैठें, हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के दीन को समझें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझें। लेकिन हमारा हाल ये है कि न हम अल्लाह के फरमान को समझ रहे हैं, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझ रहे हैं। आप जरा सोचो, हमारी कौम को तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता, हमारी कौम को तो पहला कलेमा भी नहीं आता, हमारी कौम को तो इस्तिंजा का तरीका नहीं आता, हमारी कौम को वुजू के फ़राइज़ नहीं आते, हमारी कौम को नमाज के फ़राइज़ नहीं आते। हमारी कौम की पोजीशन ये है कि 5 कलेमे भी सही तौर पर नहीं पढ़ सकेंगे, बल्कि पहला कलेमा भी हमारी कौम सही तौर पर सुनाने की अहलियत नहीं रखती। मुझे हैरत होती है, जिस कौम की पहचान एजुकेशन था, जिस कौम की पहचान इल्म, वो कौम आज इल्म से कितनी दूर हो गई कि उसका ताल्लुक इल्म से ख़त्म हो गया। आज जाहिलों की सारी आदतें हमारी कौम के अंदर, गाली हमारी कौम बकती है,
बीड़ी गुटखा तंबाकू हमारी कौम खाती है, अय्याशी हमारी कौम करती है, रात हमारी कौम ज़ाय करती है, बर्बाद करती है। हमारी कौम है जो ज़ना के अड्डे से लेकर शराब के अड्डे तक जाती हुई नजर आती है। हमारी कौम है जो बर्बादी के रास्ते पर चल रही है। और हमारी कौम का दिल भी इतना सख्त हो गया कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों के असरात भी हमारी कौम के दिल पर पड़ते हुए नजर नहीं आते। हमारी कौम है जो बेराह रवी की शिकार है। मैं पूछना चाहता हूं, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस कौम को उरूज के रास्ते बताए, उरूज की राह बताई, आज उसी कौम की सिचुएशन ये है, भटक रही है कि हम कैसे कामयाब हों, भटक रही है कि हम कैसे कामरान हों। आज तिजारत की मंडी में देख लीजिए, आज इल्म के मैदान में देख लीजिए, आज दुनिया के मामलात के अंदर देख लीजिए, तो हमारी कौम सबसे पीछे नजर आती है। और हमारी कौम का हाल ये है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इल्म की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाओ, इल्म हासिल करने की तरफ निकलो। आज से ये इरादा कर लो और आज़म कर लो, रात को उस वक्त तक नहीं सोओगे जब तक कि कोई दीन की बात सीख न लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आदमी मर जाता है लेकिन अगर वो इल्म वाला था तो मर करके भी जिंदा रहता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सारा बिल इल्म हय्यन फहुव लम यमुत अबदा। जो इल्म के साथ जिंदा रहता है वो कभी नहीं मरता, बल्कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है। कभी किताबों में जिंदा रहता है, कभी शागिर्दों में जिंदा रहता है, कभी मदरसों में जिंदा रहता है और कभी मस्जिदों में जिंदा रहता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इल्म होगा आप हलाल और हराम की तमीज़ कर सकेंगे, इल्म होगा ईमान और कुफ्र की तमीज़ कर सकेंगे, इल्म होगा इस्लाम और गैर इस्लाम की तमीज़ कर सकेंगे, इल्म होगा जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ कर सकेंगे, इल्म होगा नमाज आपकी सही हो जाएगी, इल्म होगा ज़कात सही तौर पर अदा करेंगे। तो अर्ज ये कर रहा था, इल्म की तरफ आगे बढ़ो। ये महफिल सजा लेना, हजारों की तादाद में आ जाना, लाखों का खर्च कर लेना, लेकिन अगर आपने कोई बात नहीं सीखी और आकर के यूं ही चले गए तो बताइए इन जलसों से क्या फायदा है। आइए मैं कुछ मुफीद बातें सिखाता हुआ चलूं, ताकि आज जब आप यहाँ से घर जाएं तो आप कुछ इल्म लेकर के जाएं, कुछ आपके पास सरमाया आ जाए, कुछ आपके पास इल्म की दौलत आ जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मकाम पर मैं पहुंचा जहां बंगाल की सरजमीन पर, या मुझे याद नहीं कि बिहार की सरजमीन पर, वहां मैंने मजमे से पूछा कि कलिमा तैयबा पहला कलिमा कौन सही तौर पर सुना सकता है। यकीन माने मजमे की पोजीशन में आपको बताऊं कि किसी के हाथ उठते हुए मैंने नहीं देखे, घबरा रहे थे कि पहला कलेमा भी हम सही तौर पर सुना सकेंगे कि नहीं। जिस कौम का हाल ये हो कि उसमें कलेमा पढ़ने वाले भी कलेमा सही तौर पर न जानते हों, वो कैसे मुसलमान हैं, वो किस तरीके के मुसलमान हैं। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, तब से लोगों का सलाम ही दुरुस्त कर रहा हूँ, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। मैंने कहा ये किस किस्म का सलाम है, इस्लाम में तो ऐसा कोई सलाम मौजूद है ही नहीं। इस्लाम में सलाम का तरीक़ा ये है अस्सलामु अलैकुम, और कह सकते हैं वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भी सलाम के साथ कहे तो अल्लाह उसे 20 नेकियां ज़्यादा अता फरमा देता है। आप ज़रा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सलाम इतनी अजीम चीज़ है, ज़मीन के ऊपर भी सलाम, क़यामत में भी सलाम, जन्नत में जाते वक्त भी सलाम। ये सलाम अल्लाह को बहुत पसंद है। जब अम्बिया पैदा होते हैं तो फरिश्ते सलाम करते हैं, जब अम्बिया इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं तो फरिश्ते सलाम करते हैं, अम्बिया जब कब्र से उठते हैं तो फरिश्ते सलाम करते हैं, और अगर कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहने के साथ सरकार पर भी दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे तो फरमाया गया अल्लाह उस घर में कभी फाका नहीं अता फरमाता। वहाँ बरकत ही बरकत होती है, रहमत ही रहमत होती है। आप घर का दरवाज़ा खोलें, घर में बीवी नहीं है,
बच्चे नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, रिश्तेदार नहीं हैं, कोई भी नहीं है, खाली आपका घर पड़ा हुआ है और आप दरवाजा खोल करके घर में दाखिल होना चाहते हैं, दरवाजा खोलिए और बुलंद आवाज से कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़िए। फरमाया गया अल्लाह उस घर में बरकतों को नाजिल फरमा दिया करता है, उस घर में रहमतें और बरकतें आती हैं। मुझे बताओ कितना वक्त लगता है सलाम पेश करने के अंदर, एक सलाम करने पर। इसी के साथ साथ ये भी याद रखें कि हम अगर आलिम हैं तो गरीब को और जाहिल को सलाम करने में हिचकिचाते हैं, उस्ताद हैं तो शागिर्द को सलाम करने में हिचकिचाते हैं, शौहर हैं तो बीवी को सलाम करने में हिचकिचाते हैं, पीर हैं तो मुरीद को सलाम करने में हिचकिचाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता। सेठ हैं तो नौकर को सलाम करने के अंदर हिचकिचाते हैं, लेकिन मदीने के ताजदार से बढ़कर के तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। सबसे बड़े आलिम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े पीर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े मालदार भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे अफजल आला है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, कभी किसी को पहले सलाम करने का मौका देते ही नहीं थे। मदीने की गली के नन्हे नन्हे बच्चे ये कहते हैं कि जब भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने सलाम करने का इरादा किया, सरकार ने हमारे सलाम से पहले खुद ही हमें सलाम कर दिया। आप मुझे बताओ ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मिजाज बदल गया, शरीयत पर अमल करने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं और बीवी को सलाम करूं, मैं और दोस्तों को सलाम करूं, मैं और बच्चों को सलाम करूं, नहीं नहीं, ये अकड़ आपको तबाह कर देगी, ये अकड़ आपको बर्बाद कर देगी। आपको नहीं मालूम जब कोई सलाम में पहल करता है तो फरमाया गया वो जन्नत में भी पहले चला जाएगा। आप जरा सोचो, आपने अगर सलाम में पहल कर दी तो जन्नत में आप सलाम करने की बुनियाद पर पहले चले जाएंगे। आप जरा सोचो, ये सलाम हमने नहीं सीखा, इसका तरीका हमें नहीं मालूम। अगर ये सलाम 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 सब जगह, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु हाजिर हुए, इस्लाम कबूल करने के बाद अर्ज करते हैं सरकार मुझे कोई हुक्म फरमाएं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, जिसे पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। शर्त यह है कि वो मुसलमान हो। नहीं जानते लेकिन हमने देखा जाहिर उसका मुसलमान नजर आ रहा है, सलाम करो, उसे सलाम करो, सलाम में पहल करो। सलाम में पहल की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत में पहले दाखिला अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सलाम कहाँ नहीं है, हर जगह सलाम ही सलाम तो है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस सलाम के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी हैं कि जिंदों को भी सलाम और मुर्दों को भी सलाम। इसीलिए कब्रस्तान जाओ तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहा करो कि कब्रस्तान में जितने मुर्दे आराम कर रहे हैं उनको पहले सलाम करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये क्या कब्र के मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? तो जवाब मिलेगा सुनो, तुम तो उनका जवाब नहीं सुन सकते लेकिन वो तुम्हारा सलाम जरूर सुन लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तवज्जो चाहूंगा, अकीदा थोड़ा सा दुरुस्त कर लो। जो सलाम पर एतराज करते हैं कि सुन्नी सलाम पढ़ता है, सुन्नी खड़े होकर सलाम पढ़ता है, मैं पूछना चाहता हूं अगर सलाम पढ़ते हैं तो क्या गलत करते हैं? तो जवाब मिलेगा सलाम यहां से हुजूर थोड़ी सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं
हुजूर अफजल हैं या कब्र में पड़े हुए मुर्दे अफजल हैं? तो आप कहेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा नहीं कि कल किसी को दफन करके आए और उसके बाद आप कब्रिस्तान गए तो आप सलाम करेंगे तो कब्र वाले सुनेंगे। अगर कोई 1000 साल पहले कब्रिस्तान के अंदर आराम कर रहा है, उसको मरे हुए 1000 साल हो गए, फिर भी आप कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। मैं पूछना चाहता हूं, जब मरा हुआ इंसान कब्र के अंदर 1000 साल से पड़ा हुआ हो और तुम सलाम करो तो वो तुम्हारा सलाम सुनता है। तो जिसको परवरदिगार ने जिंदा रखा है और जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक शाह सादिक इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, एक लम्हे के लिए हुजूर को मौत आई थी, फिर हुजूर हमेशा के लिए जिंदा हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक आम मुर्दा समा सलाम सुन सकता है तो जिंदा मुस्तफा तो जरूर हमारा सलाम सुनते होंगे। ऐ रसूल आजम के दीवानों, हुजूर पर सलाम पेश किया करो, आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। ये सलाम की बड़ी फजीलतें हैं, ये सलाम की बड़ी बरकतें हैं। सलाम में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये तासीर रखी है कि आप जरा देखो, नमाज पढ़ रहे हो, नमाज, लेकिन उस नमाज के अंदर भी अल्लाह ने सलाम को रख दिया। और नमाज में सलाम सिर्फ रसूल आजम पर नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि नेक लोगों पर भी सलाम रखा गया। क्या अतहियात पढ़ते हुए आप ये नहीं कहते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हालत नमाज में नेक बंदों पर भी सलाम, खुद पर भी सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलाम, और फिर जब नमाज से बाहर निकलना हो तब भी दाएं जानिब भी सलाम, बाएं जानिब भी सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। मैं पूछना चाहता हूं, जिस सलाम को अल्लाह ने अपनी नमाज का हिस्सा बना दिया, वो सलाम कितना अजीम है, उस सलाम की बरकतें क्या होंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अब तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट का दौर चल रहा है, हाय हेलो का दौर चल रहा है। इस तरीके से इंसान जिंदगी गुजार रहा है। तुम रसूल आजम की सुन्नत को जिंदा करो, एक दूसरे से जब मुलाकात हो सलाम किया करो, और सलाम का तरीका यही हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझ पर सलाम पेश किया करता था। जब ऐलान नबुव्वत से पहले सलाम करने वाले को हुजूर पहचानते हैं, तो गुलाम अगर हुजूर को सलाम करे तो हुजूर नहीं पहचानते होंगे। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इल्म हासिल करो। इल्म बहुत अजीम दौलत है, इल्म बहुत अजीम सरमाया है। आप देखें, जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो आप जानते हैं सहाबा टूट पड़े इल्म हासिल करने के लिए, जिंदगी की आखिरी सांस तक वो इल्म हासिल करते रहे। मुझे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाकया याद आ रहा है। आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में थे, रूह जिस्म से रूह निकलने के करीब थी, बिल्कुल जाकनी की कैफियत थी, बिस्तरे मर्ग पर मौजूद थे। एक आलिम दीन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलने के लिए हाजिर आए। इमाम अबू यूसुफ को उन्होंने सलाम किया, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनको सलाम का जवाब देने के बाद फौरन पूछा कि इस मसले में तुम्हारी क्या राय है। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अबू यूसुफ, तुम्हारे जिस्म में ताकत नहीं है, बात करने की हिम्मत तुम में नहीं है, तुम्हारी हालत बहुत कमजोर है, बहस करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, आराम करो, इस वक्त इल्मी मुज़ाकरे की जरूरत नहीं।
इमाम अबू यूसुफ ने पूरी तवानाई जमा की, उठ करके बैठ गए और उस बुजुर्ग से अर्ज करते हैं, मैं आपकी सुनूं या मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। मैं अभी कब्र की गोद तक नहीं पहुंचा, सोच रहा हूं मरते मरते भी कुछ सीख करके इस दुनिया से जाऊं। आप अंदाजा लगाएं, ये इल्म का शौक था, ये इल्म का जज्बा था। आज हमारी कौम से इल्म का जज्बा खत्म हो गया। आज हमारी पहचान गाली गलौज करने वाले, गाली गलौज करने वाले, मार धाड़ करने वाले, चिल्लम चिल्ली करने वाले, शोर शराबा करने वाले, बर्तन साफ करने वाले, गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाले, ये हमारी पहचान बन चुकी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि हम कोई बड़े शहर में, बड़े घर में मालदार हो तो इल्म हासिल करें। नहीं नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखो, ये मदरसे नूरिया मखदूमिया में छोटे छोटे बच्चे इल्म हासिल करने के लिए आ चुके ना। कोई बड़े बाप के बेटे तो नहीं है, एक छोटे से घराने से ही तो ये बच्चे इल्म हासिल करने के लिए आए। आप उनको चलते देख रहे हैं, उनको उठते बैठते देख रहे हैं, उनको कूदते देख रहे हैं, उनको दाल चावल खाकर जिंदगी गुजारते देख रहे हैं। लेकिन यही बच्चे जब आगे चलकर मुफ्ती बनेंगे तो दुनिया के मसाइल का हल करते हुए नजर आएंगे और इल्म की खैरात बांट करके इंसानों की हयात और इंसानों की आखिरत को बेहतर करते नजर आएंगे। इल्म हासिल करो, इल्म की तरफ पेशकदमी करो, इल्म की तरफ दौड़ो। इल्म हमारी पहचान रही है, इल्म हमारा सरमाया रहा है, इल्म हमारी दौलत रही है, इल्म हमारा सब कुछ रहा है। इल्म होगा तो गुनाह से बच सकोगे, इल्म होगा तो अल्लाह की बंदगी कर सकोगे, इल्म होगा तो रसूल आजम की मोहब्बत के अंदर जिंदगी गुजार सकोगे, इल्म होगा तो कुरान समझ सकोगे। और इल्म नहीं होगा तो एक मिसाल समझ लो, गुफ्तगू को एंड की तरफ लेकर के आता हूं। इल्म नहीं होगा तो क्या होगा जानते हैं? एक कसाई, कसाई तो समझते हैं ना, जो गोश्त बकरे जबा करता है, काटता है, कसाई कसाब। वो जब बकरी को जबा करना होता है ना, तो फौरन घसीट के नहीं ले जाता, उसे चारा दिखाता है। और बकरी चारा देख कर ये समझती है ये चारा खिलाने वाला मेरा मेहरबान है। लेकिन उसे खबर नहीं होती कि थोड़ी देर के बाद ये उसे ज़बा कर देगा। इसलिए बकरी चारा दिखाने वाले के पीछे चल पड़ती है कि उसके पास इल्म नहीं है। आज भी अगर मुसलमान ज़बा हो रहे हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। दुनिया उसे हथेली में चांद दिखाती है, पीछे भागते हैं और बाद में पता चलता है कि यही दुनिया उसे ज़बा करके ख़त्म कर डालेगी। इल्म हासिल करो नौजवानों, इल्म हासिल करो। जरा सोचो, इल्म हासिल करने के लिए लोगों ने कितनी मेहनतें की, कितनी मशक्कतें की। अगर आज के मजमे में से दो चार नौजवान भी इल्म की तरफ पेशकदमी कर बैठे, और ये भी बता दो, इल्म के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए तो कानून रखा, आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है। लेकिन इल्म के लिए ये नहीं फरमाया कि बालिग होना जरूरी है, बल्कि इल्म के लिए फरमाया माँ की गोद से कब्र की गोद तक। कोई जरूरी नहीं कि बालिग हो फिर ही इल्म हासिल करो, बल्कि माँ की गोद से इल्म हासिल करना शुरू कर दो और कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। और इसी के साथ जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत अता फरमाई, आप जानते हैं उनका मकाम क्या है, उलमाए दीन का मकाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। कल बरोज़े क़यामत जहन्नमियों की लाइन लगी होगी, जहन्नमियों की लाइन लगी होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जन्नतियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, लेकिन आलिम जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो रब उसे रोक देगा। एक
मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला अले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना ज़ाहिरी शमशद बदर दो जा अव्वल नबी आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जहन्नमियों की लाइन लगी होगी और जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जा रहा होगा। आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। तुम रुको। आलिम को हैरत होगी, या अल्लाह, कई लोगों को जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हमें जन्नत में जाने से रोक दिया गया। तो जो जहन्नमियों की लाइन लगी होगी, रब्बे कदीर आलिम से फरमाएगा, ऐ नाइबे रसूल, ऐ आलिम दीन, आज तू अकेले जन्नत में नहीं जाएगा। ये जो जहन्नमियों की लाइन लगी है, इनमें से अगर किसी ने दुनिया में तुझे वुजू के लिए पानी दिया हो या पीने के लिए पानी दिया हो, किसी तरह से तेरा ख्याल रखा हो, तो आज तू अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, उनका भी हाथ पकड़ और अपने साथ लेकर जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओ। बेशक अल्लाह। आज बहुत बुरे हाल और बहुत बुरे हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म के सिलसिले में ताउन करो, इल्म के लिए आगे बढ़ो, इल्म को जिंदा रखो, इल्म के लिए कोशिश करो, इल्म के लिए मेहनत करो, इल्म के लिए अपनी तकोदो करो, इल्म हासिल करने की तरफ बेपनाह कोशिश करो। मैं इसी के साथ, मैं ये नहीं कहता इतने बड़े मजमे में मर्द और औरतें जो तशरीफ फरमा हैं सब बेनमाजी होंगे, इतना ज़रूर कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अक्सर नमाजी होंगे। अब दो एक बातें और बता दूं ताकि ये इल्म आप हासिल करके जाएं, तो कल आपको कोई पूछे कि आप जलसे में गए थे, क्या सीख करके आए, तो आप भी उनको सिखा सकें, ताकि जब वो सीखेंगे तो उनके दिल में भी इल्म की अजमत पैदा होगी। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले वुजू करते हैं। बहनें भी गौर से सुने, खवातीन भी गौर से सुने। वुजू करने से पहले आप जब वुजू करते हैं तो हाथ धोते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वुजू के लिए कोई हाथ धोता है, अल्लाह उसके हाथ के गुनाह को माफ कर देता है, कुल्ली करता है, मुंह के गुनाह माफ करता है, चेहरा धोता है, चेहरे के गुनाह माफ करता है, पैर धोता है, पैर के गुनाह माफ फरमा देता है। लेकिन अगर कोई शख्स वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह पूरे जिस्म के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिस्मिल्लाह पढ़ने में ज्यादा वक्त लगेगी? जरा भी नहीं। आपने जहां बिस्मिल्लाह पढ़ करके वुजू शुरू किया, अल्लाह अपने फضل से आपके सारे जिस्म के गुनाहों को माफ फरमा देगा। और इसी के साथ जब वुजू आपने कर लिया तो वुजू की एंड के अंदर आप कलिमे शहादत पढ़े। वुजू खत्म हो चुका, कलिमे शहादत पढ़ें, और कलिमे शहादत पढ़कर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के सारे दरवाजे इस दुआ के पढ़ने वाले के लिए अल्लाह खोल दिया करता है।
तो ये सब सीखो, ये इल्म है, इसे हासिल करो, अपने मजहब का इल्म हासिल करो, दुनियावी इल्म भी हासिल करो। मैं दिल की अता गहराइयों से उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हिफ्ज़ व क़िराअत मुकम्मल किया, और उनके माँ बाप को, उनके असातिज़ा को अल्लाह ताला मदरसे नूरिया मखदूमिया को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इनके असातिज़ा को और इदारे के मुआविनीन को अल्लाह ताला दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आप में से कोई भी नहीं जाएगा जब तक कि इन बच्चों की दस्तार न हो जाए और सलात व सलाम न हो जाए, दुआ न हो जाए। पता नहीं किसकी आमीन के सदक़े में अल्लाह सबकी बिगड़ी को बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन बच्चों की दस्तार का मंजर आप देखेंगे तो बच्चों की हौसला अफजाई होगी। और ये बच्चे, मैं आपको बताऊं, इस्माइल रबीउल जल्दी स्टेज के अंदर आओ। इन बच्चों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जो है मेहमान रसूल हैं।